बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटाबेस यूजर्स के वाले से। और इसमें हम ये बात करेंगे कि एक जो डेटाबेस होता है उसको यूज करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो तीन तरह के यूजर्स होते हैं डेटाबेस के, और तीनों की अपनी अपनी जो है वो फंक्शंस हैं। तीनों की जो है वो अपने कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं कि अ यूजर इज अ पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर फॉर हिज स्पेसिफिक पर्पस। एक खास मकसद के लिए जो कोई भी जो है पर्सन जो है वो ऑब्वियसली उसका मोटिव होता है उसको यूज करने का। तो जिस मोटिव के लिए वो यूज कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसका यूजर कहलाएगा। फॉलोइंग आर द थ्री टाइप्स ऑफ द यूजर्स इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर तीन यूजर्स होते हैं। एक को कहा जाता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक को कहा जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक को कहा जाता है एंड यूजर। अच्छा, वैसे इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैं सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बता दूं, बाइस लाहौर या बाकी जो बोर्ड है उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर डेटाबेस यूजर्स के ऊपर जनरली इस तरीके से तो नहीं आता, लेकिन उनमें एक डिफरेंस पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस या पिन पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इनके दरमियान एक फर्क जो है वो ऑब्वियसली पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको डीए कहा जाता है। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का, जो रिस्पॉन्सिबल हेड होता है डेटा के ऊपर, यानी डेटा को एडमिनिस्टर करने वाला जो बंदा है। और ये मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वाइटल पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसके ऊपर डेटा का सारा जो दारोमदार होता है वो इस पर्सन के पास होता है। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, अब इसके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो आप इसमें देख लें कौन कौन सी जिम्मेदारियां इसके अंदर आती हैं। पहली चीज इसके अंदर है सुपरवाइज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो भी डेटा आएगा, किसको कौन सा डेटा जो है वो ट्रांसफर करना है, कौन सा डेटा किसके साथ शेयर करना है, वो ये बताएगा। सो सुपरवाइज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एस्टैब्लिश द डेटा स्टैंडर्ड्स। डेटा स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यानी कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके तहत एक डेटा को एक्सेस किया जाएगा। तो ये वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये बनाता है कि किसके पास कितनी एक्सेस है, कौन सा डेटा एक पर्सन एक्सेस कर सकता है, ये कौन सा कोई बंदा जो है वो इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर जो वो चेंज कर सकता है। तो ये उसके डेटा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एस्टैब्लिश करता है। एक तो ये सुपरवाइज करता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किसको देना है, और दूसरा उसके ऊपर स्टैंडर्ड की कौन इसको एक्सेस करेगा, वो सारा इसके पास होता है। पार्टिसिपेट्स इन डेवलपिंग द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी के ऊपर हम एक पहले वीडियो बना चुके हुए हैं और वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, सेकंड ईयर के अंदर, उसकी आप वहां से देख सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर जो डेटा डिक्शनरी होती है जिसके अंदर डेटा मेटा डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है उसके अंदर, और डेटाबेस अबाउट डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटा डिक्शनरी, और मेटा डेटा जो है उसके अंदर जो स्टोर होता है डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, और जो मेटा डेटा को कंटेन करती है उसको डेटा डिक्शनरी कहा जाता है डेटाबेस के अंदर। तो ये उसके डेवलप करने में भी ये पार्टिसिपेट करता है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर्स एंड द डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ। यूजर से मुराद यहाँ पर एंड यूजर है, एंड द डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ यानी एक बैक पे जो एक बैक एंड टीम है, एक होती है फ्रंट एंड टीम, उसके दरमियान में जो उसको देख रहा है, जिसको वॉच कर रहा है, वो जो है वो पर्सन जो है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा की डॉक्यूमेंटेशन करना और उसको रिपोर्ट करना, ये इसका काम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको कहा जाता है डीबीए। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये डेटाबेस को डिजाइन करने में, उसको लागू करना यानी इंप्लीमेंट करना, जहां पे उसको यूज करना है वहां पे, और उसके ऑपरेशंस और उसकी मेंटेनेंस जो होती है डेटाबेस की, उसको जो है वो जो एडमिनिस्टर करता है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, यानी डीबीए कहा जाता है। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि डीबीएमएस है या इसको आरडीबीएमएस कहा जाता है, वो इसके अंदर कहलाए। अब इसकी जो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की, उसको हम देख लेते हैं। ये क्या करता है, इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने बताया कि एक डीबीएमएस होता है
या उसका रिलेशनल डेटाबेस में यूज हो रहा है तो उसको RDBMS कहते हैं, उसको इंस्टॉल करना इसका काम है। अपडेटिंग डेटाबेस, अगर उसके अंदर कोई अपडेट्स आई हैं, उसके अंदर कोई न्यू फीचर आया है तो उसको जो है वो ऐड करना, वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। क्रिएटिंग द बैकअप्स, यानी उसका जो डेटा है उसका जो बैकअप लेना है वो भी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। एंड क्रिएशन ऑफ द यूजर अकाउंट्स, यूजर को जो अकाउंट्स की एक्सेस देता है कि कौन कौन से यूजर्स के साथ लॉगिन कर सकता है उसको ये मैनेज करता है। एंड एस्टैब्लिशिंग सिक्योर्ड कनेक्शंस बिटवीन यूजर्स, सिक्योर्ड कनेक्शन, ये उसके अंदर कोई हैकिंग वगैरह जो है ना हो पाए, सिक्योर्ड कनेक्शन रहे, एक सिक्योर्ड सेशन जो है वो जब तक वो कनेक्टेड है उसके साथ रहे, तो इसको जो है वो जो मेंटेन करता है उसको DBA कहा जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। एंड यूजर, The person who uses the database for the personal information is called end user। अब ये end users होते हैं। अब ये इसकी बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, जो मेन कैटेगरीज थी वो मैंने यहाँ पे जो है उसके साथ शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। और एक लाइन के अंदर मैंने इसको जो है वो यहाँ पे बताया। एंड यूजर असल में वो यूजर है जो कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बस ये अपने एक खास मोटिव के लिए जो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा होता है उसके लिए यहाँ से इसको एक्सेस करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक इसके अंदर कैजुअल यूजर होता है, नेव यूजर होता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, स्टैंड अलोन यूजर्स होते हैं। ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे एंड यूजर्स कहलाते हैं। अब कैजुअल यूजर कौन होता है? वन हु यूजेस द डेटाबेस ओकेशनली, कभी कभार आया इन्फॉर्मेशन वहां से ले ली, तो इसको हम कहते हैं कि ये एंड यूजर है लेकिन कैजुअल है। कैजुअल मतलब कभी कभार आता है बस इन्फॉर्मेशन के लिए, रेगुलर यूजर नहीं। तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक के कुछ यूजर होते हैं जो कि दिन रात उनको ना देखें तो उसको चैन नहीं आता। कुछ ऐसे हैं जो हफ्ते में शायद एक बार करो, कुछ होता है महीने में, कुछ होता है कि बहुत अरसे बाद जब बस फ्री, बिल्कुल फ्री बैठे तो वो देख लिया, अदरवाइज वो इसके ऊपर अपना, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, कुछ उसको अपने टाइम को यूटिलाइजेशन समझते हैं, जो भी है। तो नेव यूजर, वन हु यूजेस द डेटाबेस रेगुलरली, जो रेगुलरली यूज करे वो नेव यूजर है, और जो कैजुअली यूज करता है वो कैजुअल यूजर है। सोफिस्टिकेटेड यूजर, वन हु यूजेस द डेटाबेस फॉर देयर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, कुछ खास किस्म की सर्च के लिए जो यूज करता है उसको सोफिस्टिकेटेड यूजर कहा जाता है। स्टैंड अलोन, वन हु मेंटेन देयर पर्सनल डेटाबेस, ऐसे यूजर जो अपनी जाती अपनी डेटाबेस जो है उसको मेंटेन करते हैं, अपनी जाती डेटाबेस उसको बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको कहा जाता है स्टैंड अलोन यूजर। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगे तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।